Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus YouTube channel and RK Campus app. सो बच्चों आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस करने जा रहे हैं जो हम लोग डेली अपने जो है ना कन्वर्सेशन के अंदर इन सेंटेंसेस का हम लोग यूज़ करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है इन सेंटेंसेस को बहुत ही एक अच्छे और इजी वे से जो है ना सेट करने की कोशिश की है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। वह हंसती ही रहती है। इसी का दूसरा सेंटेंस है वह हंसती रहती है। देखिए भाई, पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है। वह हंसती ही रहती है और वो हंसती रहती है। तो आप कहोगे जी यहाँ पे सिर्फ ही का डिफरेंस है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आपको स्पोकन इंग्लिश करना है और स्पोकन इंग्लिश में हमें माइंड से इंग्लिश में ही सोचना है। हमें माइंड से इंग्लिश में ही सोचना है। तो वह हंसती ही रहती है, इसका अर्थ ये है कि वो हंसने के अलावा और कोई काम नहीं करती। सिर्फ 24 घंटा वो हंसती ही रहती है, उसके अलावा कोई काम नहीं करती। पहले सेंटेंस का अर्थ ये है। दूसरे सेंटेंस का अर्थ है वह हंसती रहती है। इसका अर्थ है कि वो हंसने के अलावा और भी बहुत सारे काम करती है। वो नहाती भी है, धोती भी है, पढ़ती भी है, खेलती भी है, सोती भी है। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस जो है ये दर्शाता है कि वो हंसने के अलावा कोई काम नहीं करती। तो इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो दोनों सेंटेंसेस के अलग अलग होंगे। फर्स्ट सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर ये बनेगा, भाई ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे हमने डज लगा दिया, ठीक है ना। पास्ट में होगा तो आगे बताऊंगा मैं आपको क्या लगाना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें सब्जेक्ट ये स्ट्रक्चर काम करेगा। इसमें जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है यहाँ तक का ये स्ट्रक्चर आपको काम करेगा। ये कहता है कि भी सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी कि सी। उसके बाद में डज लगाइए, सी के साथ डज लगेगा, सी डज। और फिर कहता है कि नथिंग लगाइए आप, सी डज नथिंग। और फिर कहता है बट लगाइए। और उसके बाद में कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहां पे है हंसती, लाफ। सी डज नथिंग बट लाफ का अर्थ है वो हंसती रहती है। देखो इसका मीनिंग देखिए, सी डज नथिंग, वो कुछ नहीं करती, बट लाफ, हंसने के अलावा। इसका अर्थ ये है। तो वो हंसती ही रहती है, सी डज नथिंग बट लाफ। वह हंसती रहती है, इसमें इसकी सेंस है कि वो हंसने के अलावा और भी काम करती है। इसका स्ट्रक्चर आपका जो ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका स्ट्रक्चर है। क्या? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सी है, सी। फिर लगाएंगे हम लोग किप्स, किप्स। और उसके बाद में ऑन लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। लाफ के अंदर आईएनजी लगा दो, लाफिंग। सी कीप्स ऑन लाफिंग, वो हंसती रहती है। दोनों में डिफरेंस समझ गए? ओके। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। वह खाती ही रहती है, सी डज नथिंग बट ईट। वो खाती रहती है, वह खाती रहती है, सी कीप्स ऑन ईटिंग।
वो सेकंड स्ट्रक्चर काम आएगा इसमें, सेकंड टाइप का है। वह बोलती ही रहती है, सी डज नथिंग बट स्पीक। ठीक है, वह बोलती रहती है, सी keeps on speaking. She keeps on speaking. Is that clear? Okay. नेक्स्ट सेंटेंस आता है, वह सोती ही रहती है, she does nothing but sleep. वह सोती रहती है, वह सोती रहती है, सी keeps on sleeping. सी keeps on sleeping. वह खेलती रहती है, सी does nothing but play. वो खेलती रहती है, वह खेलती रहती है, सी keeps on playing. She keeps on playing. वह पढ़ती ही रहती है, she does nothing but read. वह पढ़ती रहती है, she keeps on reading. She keeps on reading. वो पढ़ती रहती है। ओके, अब देखिएगा भाई, अब वो वहां पे तो क्या था हमारा, यहाँ पे वह हंसती ही रहती है था, यहाँ पे यहाँ हमने थी कर दिया, सिर्फ इतना चेंजमेंट है। थी का अर्थ है ये पास्ट में आ गया, यानी कि हम लोग पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पास्ट के लिए पहले का हमारा अर्थ वही है, वह हंसती ही रहती थी, यानी कि पास्ट के अंदर, भूतकाल के अंदर वो कुछ नहीं करती थी हंसने के अलावा और कोई काम नहीं करती थी। वह हंसती रहती थी, इसका मतलब है कि वो पास्ट में हंसने के अलावा और भी काम करती थी। तो इसका स्ट्रक्चर जो पहला है, वह हंसती रहती थी, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। पहले वाले स्ट्रक्चर में यहाँ पे डिड की जगह डज था, क्योंकि वो प्रेजेंट में था, और सारा सेम एज इट इज है। यहाँ पे भी कैप्ट की जगह पहला जो था स्ट्रक्चर, उसमें किप्स था, क्योंकि दैट वाज इन पास्ट, वो पास्ट में था, सॉरी प्रेजेंट में था, एंड दिस इज इन पास्ट। पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाएगी भाई। डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू, डिड और डन, तो सेकंड फॉर्म। और किप की क्या होगी सेकंड फॉर्म, किप, कैप्ट, KEPT, कैप्ट। सो यहाँ पे कैप्ट आ गया और सेम एज दीज है जो पहले स्ट्रक्चर में आया था। ठीक है भाई, ओके। वह हंसती रहती है, इसका स्ट्रक्चर ये है। वह हंसती रहती थी, इसका स्ट्रक्चर आपका ब्लैक कलर में है, ये वाला। वह हंसती ही रहती थी, सो सी डिड नथिंग बट laugh. She did nothing but laugh. वह हंसती रहती थी, she kept on laughing. She kept on laughing. वह खाती ही रहती थी, she did nothing but eat. वो खाती रहती थी, वह खाती रहती थी, she kept on eating. she kept on eating. वह बोलती ही रहती थी, she did nothing but
स्पीक। वह बोलती रहती थी, सी kept on speaking, सी kept on speaking, वो बोलती रहती थी। इज दैट क्लियर? ओके। सो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, सो मेरी इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल आर के कैंपस को सब्सक्राइब करें। एंड ओके, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।